नीट विवाद के बीच बड़ा फैसला, प्रहलाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। आखिर कौन है प्रहलाद जोशी? नमस्कार, मैं हूं प्राची पांडे और आप देख रहे हैं महुआ खबर। नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद और छात्रों के देशव्यापी आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंप दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रहलाद जोशी कौन है, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है और ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में केंद्र सरकार ने उन पर ही भरोसा क्यों जताया? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद और देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालयों के साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। प्रहलाद वेंकटेश जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुरा जिले में हुआ था। उन्होंने कला विषय से शिक्षा प्राप्त की और युवावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए। यहीं से उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई और बाद में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। प्रहलाद जोशी पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर तब चर्चा में आए जब उन्होंने 1992 से 1994 के बीच कर्नाटक के हुबली स्थित ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराने के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने उन्हें राज्य की राजनीति में एक मजबूत पहचान दिलाई और इसके बाद वे भाजपा संगठन में लगातार आगे बढ़ते गए। साल 2004 में उन्होंने पहली बार कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से चुनाव जीता। इसके बाद उन्होंने 2009, 2014, 2019 और 2024 में भी लगातार जीत दर्ज की। इस तरह वे लगातार 5 बार लोकसभा सांसद चुने गए और पिछले 2 दशकों से धारवाड़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संगठनात्मक स्तर पर भी उनका कद लगातार बढ़ता गया। वे 2014 से 2016 तक भाजपा कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष के पैनल में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई, जिससे उन्हें संसदीय कार्यों का व्यापक अनुभव मिला। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 30 मई 2019 को उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उन्होंने संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। वर्तमान में वे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार भी देख रहे हैं। इसके अलावा वे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष भी हैं। अब उन्हें ऐसे समय शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है जब देश भर में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे थे। नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद छात्रों का आक्रोश, विपक्ष के हमले और परीक्षा सुधार की बढ़ती मांग के बीच शिक्षा मंत्रालय की यह नई जिम्मेदारी उनके लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। करीब 3 दशक से अधिक की राजनीतिक अनुभव, लगातार 5 बार सांसद रहने और कई अहम मंत्रालयों का नेतृत्व करने वाले प्रहलाद जोशी के सामने अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा व्यवस्था में छात्रों का भरोसा जीतना और परीक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाना होगा। आने वाले दिनों में सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि वे इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। तो यह था प्रहलाद जोशी का राजनीतिक सफर, जिसके चलते उन्हें देश के सबसे अहम और चुनौतीपूर्ण मंत्रालयों में से एक शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब देखना होगा कि नई जिम्मेदारी संभालने के बाद वे शिक्षा व्यवस्था में भरोसा जीतने और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए क्या कदम उठाते हैं। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए महुआ खबर के साथ।